नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा का गुरुवार को केकड़ी में किया गया ऐतिहासिक स्वागत। कांग्रेस, भाजपा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों व अन्य समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय जिला चिकित्सालय में इन दिनों जेब कतरा गैंग सक्रिय। गैंग में शामिल कम उम्र के किशोर रोगियों व उनके परिजनों की जेब तलाशी कर रुपए उड़ा रहे हैं। आज भी जिला चिकित्सालय में हुई घटना। केकड़ी कस्बे के जयपुर रोड पर ट्रैक्टर पलटने से उसमें बैठे 4 जने हुए घायल। जिला चिकित्सालय में घायलों का चल रहा है उपचार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का हुआ आयोजन। सरवाड़ उपखंड के अरनिया के ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा का गुरुवार को केकड़ी में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। विशाल रैली के साथ अस्थि विसर्जन यात्रा केकड़ी शहर के मुख्य बाजार से होकर गुजरी। इस दौरान जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठन व अन्य समाज के लोगों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी स्वागत किया गया। इससे पूर्व अजमेर जयपुर बाईपास मार्ग पर स्थित तुलसी पैलेस में एक सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेसला ने संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता की चाबी एमबीसी समाज के पास है। एमबीसी समाज के करीब 70 के लगभग सीटों का प्रतिनिधित्व करता है और आने वाले चुनाव में अपनी एकता दिखाएगा। इस मौके पर उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों को संगठित रहने की सीख दी। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज संगठित हो जिससे राजनीतिक पार्टियों को समाज की ताकत का पता चल सके। इस मौके पर समाज की ओर से विजय बेसला को 21 किलो की माला पहनाकर व तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद तुलसी पैलेस से अस्थि विसर्जन कलश यात्रा रवाना हुई, जो महाराणा प्रताप सर्किल, पीर बाबा बस स्टैंड, कचहरी रोड, 3 बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, भैरू गेट होते हुए सावर के लिए रवाना हुई। गुर्जर समाज व सर्व समाज के लोगों ने जगह जगह कर्नल बेसला के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जगह जगह आतिशबाजी भी की गई। रैली के दौरान लोग कर्नल बेसला अमर रहे, कर्नल तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली के दौरान आगे आगे डीजे की धुन पर गुर्जर समाज के युवा नाचते गाते चल रहे थे। उसके पीछे महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। रैली के दौरान सैकड़ों मोटरसाइकिल शामिल रही। रैली के पीछे बग्गी में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेसला सवार थे। इस मौके पर रामधन गुर्जर, रामकिशन गुर्जर, चित्रमल गुर्जर, पूर्व उप प्रधान छोटू राम गुर्जर, सरपंचपति सांवरलाल गुर्जर, सुखलाल गुर्जर, भैरूलाल गुर्जर, शैतान गुर्जर, एकल सिंगा, इंद्र नारायण गुर्जर, मदन गुर्जर, पूर्व सरपंच राम कुमार गुर्जर, धनराज गुर्जर, कुशपाल गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, आशाराम गुर्जर, रामप्रसाद गुर्जर, हेमराज गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, गीसालाल गुर्जर, उप सरपंच शैतान गुर्जर, एडवोकेट मुकेश गुर्जर सहित हजारों लोग मौजूद रहे। पानी एक आदमी करा देगा 4 पैसों को, कोई दिक्कत नहीं। और जब पूरा का पूरा कुटुंब आएगा और अपने हाथों से इतिहास बनता हुआ देखेगा और इतिहास बनाएगा, तो वीर बगावतों की बात ही कुछ छोड़ो। दूसरी बात, 12 तारीख को तो हमें वहां होना ही होना है, लेकिन अगर हम 11 तारीख को पहुंचेंगे तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि 11 तारीख को पुष्कर मेला ग्राउंड में अपने पूरे एमबीसी समाज के, खास करके गुर्जरों के, बगावतों के गीत होंगे, रस्सियाँ होंगे, गोट होंगे, धमाल होंगे और दंगल होंगे, सब तरह के काम होंगे। तो सोचो कि जहाँ पर 2000 लोग हाथ में हाथ डाल करके नौबत की ताल के ऊपर, थाम के ऊपर नाचेंगे। और
राजकीय जिला चिकित्सालय में इन दिनों जेब कतरा गैंग सक्रिय है। गैंग में शामिल कम उम्र के किशोर रोगियों व उसके परिजनों की जेब तराशी कर रुपए उड़ा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला गुरुवार को प्रकाश में आया, जिसमें किशोरों की गैंग ने पंजीयन काउंटर पर कतार में लगे रोगी के परिजन की जेब से 3100 रुपये उड़ा लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी केकड़ी में शीतला गली निवासी अब्दुल हमीद शाह पुत्र अब्दुल जब्बार शाह परिजन को दिखाने अस्पताल गए हुए थे। पर्ची लेते समय उचक्के ने उनकी जेब में रखे हुए रुपए पार कर लिए। रुपए गायब होने का पता चलते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जेब तलाशी की घटना की जानकारी दी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में 2 किशोरों की करतूत साफ नजर आ रही है। दोनों किशोर रुपए पार करने के बाद अस्पताल से उड़नचू हो गए। फिलहाल दोनों बदमाशों की पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी है। घटना के संबंध में पीड़ित ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी है। केकड़ी कस्बे के जयपुर रोड पर ट्रैक्टर पलटने से उसमें बैठे 4 जने घायल हो गए। घायलों का राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ मजदूर ट्रैक्टर में लोहे की चद्दर व अन्य सामान भरकर जूनिया जा रहे थे। जयपुर रोड पर CP8 कॉलेज के समीप ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक कोहड़ा निवासी गंगाराम रेगर पुत्र सूरजमल, मजदूर बालूराम रेगर पुत्र ओम प्रकाश, मोहनलाल रेगर पुत्र कजोड़ एवं श्री दयाल रेगर पुत्र रामेश्वर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने तुरंत 108 एम्बुलेंस पर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर केकड़ी शहर थाना पुलिस के SI राम सिंह मीणा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का उपचार करवाया। सरवाड़ उपखंड के अरनिया के ग्रामीणों ने चरागा भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सरवाड़ उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हैमानी व तहसीलदार राम कल्याण मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 121, 123, 124, 78, 79, 60, 101 व 106 ग्राम ताजपुरा के कुछ लोगों द्वारा जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर फसल काश्त की जा रही है, जिससे ग्राम अरनिया के ग्रामीणों द्वारा कई बार विरोध करने पर भी ताजपुरा के उक्त अतिक्रमण अवैध कब्जे से नहीं हटाए गए, जिससे दोनों गांवों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ज्ञापन देने के दौरान ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उक्त अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे दोनों गांवों में तनाव खत्म हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण दोनों गाँवों के लोगों के मध्य आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और विवाद का कारण भी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि यदि प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में शांति भंग होने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने के दौरान राधेश्याम वैष्णव, रामदेव कुमार, जगदीश कुमार, सावलाल भील, रामनाथ दरोगा, शिवराज बेरवा, हरिराम शर्मा, सत्यनारायण प्रजापत, लालाराम, दिनेश सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन 2 ग्राम पंचायत पर संपन्न होने के बाद अब ब्लॉक स्तरीय आयोजन 12 सितंबर से शुरू होंगे। इस संबंध में आज प्रतियोगिता संयोजक एवं उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक का आयोजन पंचायत समिति के सभागार में किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, तहसीलदार राहुल पारिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कमावत उपस्थित रहे। बैठक में ब्लॉक स्तरीय आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया व शारीरिक शिक्षकों, निर्णायक मंडल, उद्घाटन व समापन समारोह हेतु टीमों का गठन किया गया। इस प्रतियोगिता में ब्लॉक की 22 पंचायतों के लगभग 1000 खिलाड़ी ब्लॉक स्तर पर भाग लेंगे। उपखंड अधिकारी ने केकड़ी शहर व केकड़ी उपखंड के सभी भामाशाहों से इस आयोजन में अपना योगदान देने की अपील भी की। ग्रामीण ओलंपिक में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल व हॉकी में महिला व पुरुष टीमें भाग लेगी। बैठक में प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश दादीच, प्रधानाचार्य भंवरलाल जाट, प्रधानाचार्य ब्रजकिशोर शर्मा, हेमेंद्र चौधरी, जिला खेल अधिकारी प्रतिनिधि रामधन जाट सहित 40 शारीरिक शिक्षक उपस्थित रहे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य मोतीलाल मीणा ने सभी विद्यार्थियों को साक्षरता का संदेश दिया। साक्षरता प्रभारी व्याख्याता बसंत कुमार चांगिड ने सभी शिक्षकों सहित विद्यार्थियों को साक्षरता की शपथ दिलाई। छात्र छात्राओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता रामधन बेरवा, जितेंद्र सिंह शक्तावत, पप्पू लाल, त्रिलोक चंद्र, प्रहलाद मीणा, रामेशु लाल कीर, दीपेंद्र सिंह पालावत, साव्या शिल्ला, दीपिका इनानी, वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार, गरिमा पारिक, आशा पारिक, मेघना शर्मा, प्रयोगशाला सहायक आशुतोष कुमार धाकड़ ने सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण वैष्णव द्वारा किया गया।